ये कहानी है दीपक, नेहा और उनकी बेटी अवनी की। क्या ले आई थी माँ नेहा अपने साथ और क्यों परेशान हो गई थी उनकी बेटी अवनी? क्यों डरने लग गई थी नेहा अपनी ही बेटी से? आइए मैं आपको सुनाती हूँ नेहा, दीपक और अवनी की कहानी। लेकिन उसके पहले आपका स्वागत है अपने खुद के YouTube चैनल पर। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त पिंकी। नेहा एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स थी। दिल्ली का एक पुराने इलाके में एक छोटी सी प्राइवेट हॉस्पिटल, थोड़ा पुराना और दीवारों की पेंट थोड़ी छिली हुई। लिफ्ट भी कभी कभी ही चलती थी और वार्ड में एक अजीब सा सन्नाटा रहता था, खासकर रात के वक्त। नेहा सुबह 9 बजे से निकलती और रात को 10 बजे तक उसकी ड्यूटी होती थी। लेकिन थोड़ा काम की वजह से आज उसकी शिफ्ट चेंज हो गई थी, जो कि अधिकतर नहीं होती थी। उस दिन उसकी ड्यूटी रात की थी। दीपक ने उससे कहा भी था कि ज़्यादा लेट मत रुकना नेहा, पता है ना हॉस्पिटल पुराना है और वो एरिया भी थोड़ा सिटी से आउट एरिया में है। नेहा ने मुस्कुरा के बोला कि हाँ ठीक है, बस 7 दिन की नाइट है, फिर छुट्टी। 7 दिन तो मैं संभाल लूँगी। रात 9 बजे उसने ड्यूटी ज्वाइन की। आईसीयू के पास वाले कॉर्नर रूम में उसका कमरा था, जहाँ से कभी कभी विंडो से जो मॉर्चरी है वो भी दिख जाती थी। वैसे दोस्तों, मॉर्चरी वो होती है जहाँ पे डेड बॉडीज़ को रखा जाता है, सभी हॉस्पिटल्स में होती है। तो वो भी इसकी आईसीयू के पास वाले जो रूम था वहाँ से इसको नज़र आ रही थी। उस रात कुछ ज़्यादा ही ठंड थी, लेकिन उस ठंड के बीच नेहा को हर 10 मिनट में एक अजीब सी हरारत सी महसूस हो रही थी कि उसके आसपास तो उसे कोई देख रहा है। लेकिन जब वो सामने नज़र करती तो उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। इन सब चीज़ों को इग्नोर करके नेहा अपने काम में लगी रही। रात को 1-1:30 बजे के समथिंग नेहा मेडिसिन लेकर के एक वार्ड में गई थी। पेशेंट तो सो रहा था और सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली उसने कॉरिडोर के कॉर्नर में एक छोटी सी बच्ची को खड़े हुए देखा। वाइट फ्रॉक थी, सर थोड़ा सा झुका हुआ नीचे देख रही थी शायद, और बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। नेहा ने पहले तो समझा कि पेशेंट की कोई बेटी वगैरह होगी, लेकिन तुरंत उसने ये भी सोचा कि यार इतनी रात को बच्ची कॉरिडोर में, ऐसा पेशेंट्स के साथ में होता तो नहीं है कि कोई बच्चा इतना रात को आ जाए, रुक जाए। ये तो नियम्स और टर्म्स के थोड़ा अगेंस्ट है। लेकिन फिर भी उसने थोड़ा आगे बढ़ कर के उसको पूछा कि बेटा तुम अकेली कहाँ जा रही हो? लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, बच्ची ने थोड़ा सा सर ऊंचा किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी सी नज़र और चेहरा बिल्कुल शांत, बिना किसी भाव के। फिर अचानक से उसे पीछे से कोई आहट महसूस हुई। उसने पलट के देखा तो कोई नहीं था। फिर उसने सोचा कि हो सकता है कोई हो। सामने देखा तो बच्ची वापस से नज़र नहीं आ रही। वो तो एकदम से वार्ड के अंदर से जैसे गायब ही हो गई। अब नेहा को समझ नहीं आ रहा कि पीछे से आवाज़ हुई थी वो किस चीज़ की थी, और वो बच्ची इतनी सी देर में कहाँ चली गई। पूरा कॉरिडोर में मैं अकेली हूँ, उस तरफ कोई जाने की जगह नहीं है, कोई कमरा नहीं है, कोई मतलब एंडिंग वाली जगह है। वहाँ से अगर उसको कहीं जाना होगा तो वो मेरे सामने से ही जाएगी ना। लेकिन वो इधर से कैसे चली गई, कहाँ चली गई? अब उसी वक्त उसने रिकॉर्ड देखा, किसी पेशेंट के साथ कोई बच्ची आई थी क्या। सेम टाइम पे उसने वार्ड बॉय से भी पूछा, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं देखा। अब ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन नेहा ने सोचा कि हो सकता है शायद नींद में कुछ गलत देख लिया हो। नींद भी तो आ रही है, रात के 1-1:30 बज रहे हैं। इस बात को थोड़ा सा इग्नोर करके वो बाहर बैठ गई। 2 बजे के आसपास रात को मेडिकल रूम में वो फाइल्स को भर रही थी। तभी एकदम से उसके सामने के ग्लास में कॉरिडोर पर
कुछ वापस से खटखट सी आवाज हुई। नेहा ने देखा वही बच्ची, और इस बार बिल्कुल उसके सामने खड़ी है, लेकिन अब उसका चेहरा थोड़ा सा जला हुआ, आंखों के नीचे थोड़ा सा गहरा सा निशान, और सबसे डरावनी बात थी उसकी मुस्कान, उसकी शांत सी मुस्कान। नेहा ने जोर से चिल्ला करके उसको बोला, कौन है? उसकी आवाज सुन करके वो बच्ची तो नहीं, लेकिन वार्ड बॉय और एक नर्स दौड़ के आए, लेकिन जब तक वो आए तब तक वो बच्ची वहां थी नहीं। वो जैसे वापस से धुंध में हवा में कहीं गायब हो गई। नेहा अब डरे जा रही थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कौन बच्ची है जो मुझे इस मोर्चरी के आसपास वापस से और बार बार दिख रही है। ना ये किसी पेशेंट के साथ आई है, ना ही इसका कोई नाम रजिस्टर है, ना ही ये कुछ बोल रही है, तो मुझे दिख क्यों रही है, कौन है ये? नेहा बस डरे जा रही थी। और सुबह जैसे ही हुई, नेहा ने उस दिन की छुट्टी ले ली। घर जाकर के दीपक को सब कुछ बताया। दीपक ने पहले तो समझा हो सकता है कि कोई मेंटल स्ट्रेस हो, लेकिन नेहा का डर देख करके वो बहुत सीरियसली हो गया कि कुछ तो बात है, नहीं तो ये इतना टाइम से नौकरी कर रही है, इससे ऐसी प्रॉब्लम्स तो हुई नहीं कभी। नेहा ने ड्यूटी छोड़ दी उस दिन, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतने पे ही ख़त्म नहीं हुई। पूरा दिन तो उसका जैसे तैसे निकल रहा था। मन बहुत भारी, बहुत बेचैन था, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस चुपचाप सी पूरी रात वाले सीन को सोचे जा रही है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ये सब सोचते हुए उसने दीपक तक को ऑफिस तक नहीं जाने दिया कि नहीं आज आप मत जाओ ना, मेरा मन नहीं लग रहा, मत जाओ आज। उस रात को नेहा की नींद खुली किसी के गिरने की आवाज़ से। वो बेडरूम से बाहर निकली तो लिविंग रूम में उनकी 4 साल की बेटी सोफे के नीचे छुपी हुई थी और रो रही थी और बोल रही थी, मम्मा वो दीदी मुझे ले जाने आई थी। नेहा जैसे डर से कांप गई। दीपक ने पूरा घर छान मारा, लेकिन पूरे घर में कोई नहीं था। अगली सुबह घर में छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर मिलने लगी। मिरर पर, कांच पर जैसे छोटी बच्चियों के उंगली के निशान थे। टीवी का अचानक से ऑन ऑफ हो जाना, और रात को या जब वो बैठे हैं दिन में भी, तो उनके साथ जैसे उनको लगता है कि कोई महसूस हो रहा है बैठा हुआ। अब फिर से जैसे तैसे करके नेहा ने वो रात भी निकाली, लेकिन सुबह अब वापस उसका मन बेचैन हो रहा है कि 2 दिन से हमारे साथ क्या हो रहा है। पहले मेरे साथ हॉस्पिटल में था, लेकिन अब कल से ये मेरे साथ घर में भी क्यों महसूस हो रहा है। मैं किससे पूछूं, किससे नहीं पूछूं। बस इसी उधेड़-बुन में उसने पूरा दिन निकाल लिया। और फिर से रात को 3:30 बजे दीपक की नींद खुली। इस बार एक हल्की सी बच्चे की हंसी पर, धीमी ठंडी, जैसे कोई बहुत छोटा सा बच्चा आवाज लगा रहा है, रो रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने आँख खोल करके देखा तो अवनी उनके कमरे में थी, बिस्तर के बिल्कुल सामने और सफेद आंखों से देखती हुई। नेहा भी उस आवाज को सुनकर के जागी और सामने अवनी को देख करके बोला, अवनी इधर आओ बेटा। लेकिन अवनी कुछ भी नहीं बोली। बस धीरे धीरे अवनी नेहा की तरफ बढ़ने लगी। उसमें से आज एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, जो कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। लेकिन अवनी को ऐसी हालत में देख करके नेहा की आंखें नम हो गई और उसने अवनी को कस के गले लगा लिया। और पता नहीं उसने क्यों, पर कहा कि मेरी बेटी के अंदर तुझे कभी जगह नहीं मिल सकती। तू मेरे साथ हॉस्पिटल से आई है ना, पर तुझे अब वहीं जाना होगा। सारी रात नेहा अवनी को गोद में लेकर के बैठी रही। जैसे तैसे सुबह हुई और सुबह का पहला उजाला होते ही दीपक और नेहा सीधे बड़े मंदिर पहुंची बालाजी के, अवनी को लेकर के। मंदिर में जाते ही नेहा ने पंडित जी को सब कुछ बताया, कैसे उसे हॉस्पिटल में एक बच्ची दिखी और उसके दूसरे दिन से उनके घर में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, उसके बाद सब कुछ उन्होंने पंडित जी को बताया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। पंडित जी ने शांत पर एक गहरी नज़र डाली अवनी पर।
और तुरंत मंदिर से बालाजी के पास से 21 पताशे और गंगा जल हाथ में लेकर के एक पत्ता और नारियल साथ में लिया और अवनी के ऊपर से 21 बार उसारे, 21 बार घुमाए। अवनी के माथे से सभी चीज़ों को लगा करके उनके मंदिर के पीछे की तरफ जो पीपल का पेड़ है वहाँ पर चढ़ा करके आ गए और मंदिर से एक कलावा लेकर के तुरंत उन्होंने अवनी के दाएं हाथ में बांध दिया। जैसे ही पंडित जी ने अवनी के हाथ में कलवे को बांधा, वो एक ऐसी नींद में चली गई कि पता नहीं कब से सोई ही नहीं थी। उसको सोता हुआ देख करके नेहा फिर से डर गई कि सब ठीक तो है ना पंडित जी। पंडित जी ने नेहा को बोला कि आप शांत हो जाइए, सब ठीक। नेहा वहाँ मंदिर से अपनी बेटी को ले तो आई, लेकिन लाने के बाद में भी वो लगातार 2 दिन तक सोती रही और लगातार 2 दिन तक नेहा अवनी के पास बस बैठी ही रही कि ये ठीक है ना, इसको कुछ हुआ तो नहीं है। तीसरे दिन उसने उठते ही अपनी माँ को देखा और पूछा कि माँ, वो चली गई क्या? नेहा ने बस उसे गले लगा लिया और अब अवनी बिल्कुल ठीक है। नेहा ने उस हॉस्पिटल वाली जॉब को छोड़ दिया। तो दोस्तों, नेहा की कहानी यहीं तक थी। यह अनुभव जो उसके साथ हुआ वो बस यहीं तक का था। एक माँ, एक बेटी और एक आत्मा। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर नेहा ने ये सब कुछ इग्नोर कर दिया होता स्ट्रेस समझ के, तो शायद आज उसकी गोद सूनी होती, खाली होती। अगर आपके घर में भी बचपन अलग से बैठ करके अकेले में बातें कर रहा है तो अंधविश्वास बोल करके टाल मत देना। मैं हूँ पिंकी, फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, हर रूह बुरी नहीं होती, पर हर रूह अपनी भी नहीं होती। हर हर महादेव। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। मैं मिलती हूँ अगली कहानी में किसी और के एक अलग, एक नए अनुभव के साथ।